ताऊ जी कि आती है गर्मी सीने में, ये खूनो बलता जाता है, खूनो बलता जाता है, दोनों का जाके चक्र भी और मेरा चलता जाता है। चक्रव्यूह का क्या चक्रव्यूह का खंडन करने के लिए तुम जाओगे? मैं मानता हूँ कि बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी सच्ची है। बेटा मनु, मैं मानता हूँ तुम बलशाली हो, योद्धा हो, लेकिन चक्रव्यूह में जाने की उम्र तुम्हारी कच्ची है। मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता चक्रव्यूह का खंडन करना। कृष्ण प्रदुम्न गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे पिता अर्जुन को ज्ञात था, वो तो दरबार के मध्य है नहीं, वो तो सुशर्मा से युद्ध करने के लिए गए हैं। हम कैसे विश्वास कर ले कि तुम चक्रव्यूह का खंडन कर दोगे? वो विद्या मुझे मालूम है ताऊ जी। क्या चक्रव्यूह का खंडन करना तुम्हें मालूम है? हाँ। आखिर ये विद्या तुमने कहाँ से सीखा है? सुनो ताऊ जी कि जिस समय गर्भ में अर्था माँ के माँ तो मेरी अकुलाई। अपने माता के गर्भ में पल रहा था, एक दिन हमारी माता जी को घबराहट से महसूस हुई। हमारे पिताजी ने माता जी को धैर्य बंधाने के लिए चक्रव्यूह की कथा सुनाना प्रारंभ किया। हमारे पिताजी ने एक द्वार से लेकर के 6 द्वार तक कथा सुनाई और जब अंतिम 7वें द्वार का नंबर आया तब हमारी माता को निंद्रा आ गई।
मैं तो माता के गर्भ में पल रहा था, माता के साथ साथ मैं भी सो गया। और ताऊ जी की है याद मुझे आप बता के कैसे और कैसे अंदर जाना होगा, लेकिन बस इतना याद नहीं कैसे बाहर आना होगा। लेकिन बस इतना याद नहीं कैसे बाहर आना होगा। छह द्वार तोड़ना एवं अंदर जाने का तो मार्ग हमें मालूम है, परंतु सातवां द्वार तोड़ना एवं बाहर निकलना हमें नहीं मालूम। वाह बेटा मनु वाह दादाश्री, यदि बेटा मनु 6 द्वारों को तोड़ देगा तो यह भीम 7वां द्वार अपने विशाल भ्रात भीम, तुम भी बेटा मन्नू के बहकावे में आ गए, इसलिए भ्रात तुम शांत हो जाओ। बेटा मन्नू, ये तुम्हारी विद्या अधूरी है, इसलिए मेरा कहा मानो कि मेरे शाबाश बेटा, मेरे लाडले, मेरे कि मेरे शाबाश बेटा, मेरे लाडले, तुझ सा जमाने में नर ही नहीं, इसलिए लौट जा तू घर को, अभी लड़ने की तेरी उम्र ही प्यारे बेटा। बेटा मन्नू, ये तुम्हारी विद्या अधूरी है, मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। रात नकुल व सहदेव, जाओ बेटा मन्नू को महल में छोड़ करके आओ। नहीं ताऊ जी कि चिंता न करो है ताऊ जी, मैं युद्ध भयंकर खेलूंगा कि जो भी हो रचा गुरु बाबा ने आपको चाटा जो भी हो रचा रचना करवाई है, मैं उसे जाते ही जाते भस्म कर दूंगा। आप सिर्फ हमें आज्ञा देता। बेटा मनु, तुझे नहीं मालूम कि मैं तुझे आज्ञा किस लिए नहीं दे रहा हूँ? किस लिए नहीं दे रहे हो? कि यदि तो मारा जाएगा, मुझ पर लग जाएगा मेरे पांडव वंश का, गुम हो जाए चिराग। कैसे बेरुखी बातें कर रहे हैं आप? हाँ बेटा मनु, तू हमारे कुल का आखिरी चिराग है, अगर कहीं तुझे कुछ हो गया कि तेरे बिना भ्रात अर्जुन को कैसे दिल में होगी सबर, इसलिए जब उतरा कठिन आराम कर, आराम कर। बेटा मनु, अगर तुझे उस चक्रव्यूह में कुछ हो गया, भ्रात अर्जुन सुशर्मा से युद्ध करने के लिए गए हैं, तू तो अर्जुन की धरोहर है, भ्रात अर्जुन आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, इसलिए बेटा मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। नहीं ताऊ जी कि यदि पुत्र धनंजय अरे काहू मैं तो उनका गर्भ मिटा दूंगा। यदि पुत्र धनंजय काहू मैं तो उनका गर्भ मिटा दूंगा। गुरुदल का भंटा धार कर
खूंखारों को सबक सिखा के रहूंगा। आप सिर्फ हमें आज्ञा देता हूँ जी। और ये आगे श्रीमान हमारे जेटली इनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पर आया। सभी लोग एक बार प्रेम के साथ में बूढ़े बाबा के नाम का जयकारा लगाओ। प्रेम से बोले बूढ़े बाबा की। बेटा मनु, तू कैसी जिद कर रहा है? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। इसलिए बेटा कि मेरे प्यारे बेटा अभिमन्यु, तुमको न वहां जाने दूंगा। छत्रवीर के दर्शन को उस छत्रवीर के दर्शन को तुमको न मैं पाने दूंगा। उस छत्रवीर के दर्शन को तुमको न मैं पाने दूंगा। बेटा मनु, तुम चक्रव्यूह में जाना चाहते हो, मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। बाबूजी कि हे आरे पिता क्या दे दो मरड़ा करने को जाऊंगा। आरे पिता क्या दे दो मरड़ा करने को जाऊंगा। या समर जीत के आऊंगा। या समर जीत के आऊंगा, वरना मुझ नहीं दिखाऊंगा। या समर जीत के आऊंगा, वरना मुख नहीं दिखाऊंगा। अरे आप तो हमारे पिता समान हैं, क्यों नहीं आज्ञा दे रहे? यदि मैं चक्रव्यूह का भंजन नहीं कर सका तो मैं अपना मुख आपको आज के बाद कभी बेटा मनु, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। द्वारपाल, तू देख रहा है बेटा मनु चक्रव्यूह में जाना चाहता है, मैं इसे आज्ञा नहीं दे सकता, इसलिए तू इसे समझा दे। समझाए कहा दे, इनका बकाया तो जहीन दादा भीम। हाँ, तुम ले ले बेर बेर कदा समेटत रहो, उनका जौन है बहका रहे हो, और तुम जौन है पानी पर रख दे हो तब दे हुई और नहीं मान रहे, नत्तीवर का घरे पठे दे हुई। ये द्वारपाल, हाँ का मैं कायर हूँ जो दरबार में बैठा रहूं? हाँ, हम लोग वीर पुरुष हैं। अच्छा, और क्या? तो तुम पानी पर धरे रहो, देखो जिद करे ठाण है पानी पर मैं उस चक्रव्यूह को अवश्य तोड़ दूंगा। अरे तोड़ दे हो, सब पता है, तुम तोड़ भी हो। अगर ऐसे हो तो तोड़ दे वाले तो तुम काटते में रख दे देंगे, तुम जाते हो तोड़ कहा जाते हो। ऐसी बात है। चक्रव्यूह वही तोड़ सकता है जिसको उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आई समझ में बात? हाँ हाँ, इसलिए बेटा अभिमन्यु, तुम जाओ, जिद मत करो और जाओ महलों को। बात मानो, यो भैया चक्रव्यूह हुआ है तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम भी हो लड़का लावा, और तुमका यूं नहीं मालूम है
ये चक्रव्यूह क्या है? अरे जब हम और ये महाराज नकुल सहदेव कोई नहीं जानता है तो तुम्हें क्या पता है? इसलिए हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, देखो बेटा अभिमन्यु, सुनो फिर बेटा अभिमन्यु, के सुबह से निकले दोपहर हुई गई और हो न को आई शाम। सुबह से निकले दोपहर हुई गई हो न को आई शाम। ये मैया देखती हुई है रहिया की घर महल का जाओ। नहीं है तुमको ज्ञान। हाँ, जब तक चक्रव्यूह का ज्ञान नहीं होगा चक्रव्यूह में कुछ नहीं कर सकते हो। चक्रव्यूह का लाडले नहीं है तुमको ज्ञान। ये हथवा मली मली के पछी तई है जो खोई गई हो पारे हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखो तुम हो लड़का लावा लो 2 रुपया लो कुछ खाओ पियो जाए चर्रे पिया लो जाए, तुमसे लड़ाई झगड़त कोई मतलब नहीं। आज्ञा दो ताऊ जी। बेटा मन्नू, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता, तुम महलों को जाओ। तो आप लोगों का यही फैसला है, मुझे आज्ञा नहीं मिलेगी तो अंतिम फैसला मेरा भी सुन लीजिए ताऊ जी।